हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हरिकिशन राणा। अभी हम लोग बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देता हूं कि हमारा स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो वीडियो है हमारे नए चैनल MJSR फिनटेक पे जाएगी अब। तो इस पर कृपया आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी वीडियो से पोस्ट हो आपको मिले। तो आइए बात करते हैं, हम लोग अपने एनालिसिस की बात करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी पे हमने बात किया हुआ था, हमारा कुछ दिन से एक लेवल निकल के आया हुआ था। जब मार्केट गिर रहा था तभी हम लोगों ने लेवल निकाला हुआ था। उसके हिसाब से सपोर्ट जो लेवल आ रहा था मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो था 50,200 का। इससे पहले उसने रिटेस्ट किया हुआ है, तो ये 50,200 का सपोर्ट लेवल आ रहा था। और रेजिस्टेंस में आपका जो गिरावट आई है उसके हिसाब से 51,800 का आ रहा था। आप मेरी कल की वीडियो देखिए, इससे पहले की वीडियो देखिए, उसमें हमने बार बार बताया हुआ है कि 51,800 के ऊपर जाएगा तभी बैंक निफ्टी बुलिश होगा, और नहीं तो फिर वापस 50,200 पे आ सकता है। हुआ यही, आज फिर गिर गया। अब देखिए 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। देखिए 5 मिनट के चार्ट से मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया हुआ था। सुबह में ऊपर था लेकिन बाद में गिर गया। तो इस हिसाब से अभी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आराम से खरीदारी कीजिए, स्टॉक में खरीदारी कीजिए, अच्छे स्टॉक में। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि अभी मार्केट निश्चित नहीं है किधर जाएगा। हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, बट फिर भी आपको सतर्क करने की जरूरत है, क्योंकि अभी इस लेवल पे 50,200 अगर तोड़ देगा फिर आपको 46,285 के आसपास जाने का पूरा रास्ता खुल जाएगा। फिर ये डाउनफॉल तेजी से हो जाएगा इस लेवल में। आइए निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि निफ्टी पे क्या कंडीशन बनती है। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए निफ्टी में भी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था लाइन कुछ, जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के आ रहा था। सपोर्ट हमारा नीचे में 24,700 का था, 24,700 24,800 का हमने बताया हुआ था। और ऊपर में रेजिस्टेंस 25,200 का था और 25,150। हमने बताया था कि 25,150 के ऊपर निकलना ज़रूरी है निफ्टी को, और 25,200 को होल्ड करना ज़रूरी है ताकि वो बुलिश हो सके। अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो फिर आपको डाउन साइड में आने के, इसमें खेलने के बाद डाउन हो सकता है। और कल के रेट में हमने आपको बताया हुआ था कि इस कंडीशन में अभी चूंकि जो खरीदारी आ गई थी तो यहाँ पर रिटेलर खुश हो जाएंगे, चलो वो बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, बॉटम बन गया, खरीदारी करो शुरू हो जाएंगे, और वहीं पे FI फिर सेलिंग कर देंगे। आज के डेट में वैसे ही हुआ है, लोगों ने, रिटेलर ने खरीदारी की है और FI ने फिर से सेलिंग कर ली है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अभी पैसे को, अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। आइए हम लोग ग्लोबल मार्केट चेक कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के हिसाब से क्या पोजीशन बनती है और क्या बनी हुई है। अभी देखिए अमेरिकन मार्केट चल रहा है, अभी मार्केट अच्छा है, अमेरिका का ग्रीन में चल रहा है। डाउ जोन्स 344 पॉइंट बढ़ा हुआ है और नस्डैक क्यू 61 पॉइंट। तो मार्केट अभी वहाँ अच्छा है, आधा % के आसपास ऊपर चल रहा है लगभग, तो भी अच्छा है। और ग्लोबल अदर बात करें मार्केट की, तो आप देखिए यूरोप के मार्केट ग्रीन में बंद हुए हैं। और एशिया की बात करें तो एशिया मिला जुला असर रहा है। और लेकिन आपका जो है जापान के साइड में तो मार्केट ठीक रहा है कुछ हद तक, लेकिन चाइना के मार्केट गिरे हुए हैं। चाइना हैंगसेंग कल गिरा हुआ है आज की डेट में। तो ग्लोबल मार्केट ऐसे रहा है। और ख़रीदारी कहाँ आई हम देख लेते हैं। आज हमारा पोर्टफोलियो सबका बढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ सब लोग खुश हैं कि भाई पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। तो पोर्टफोलियो बढ़ी क्यों? क्योंकि आपकी पोर्टफोलियो गिरी क्यों थी, उसका कारण क्या था? पोर्टफोलियो गिरने का कारण था मिड कैप स्मॉल कैप, और पोर्टफोलियो बढ़ने का भी कारण मिड कैप और स्मॉल कैप ही है। ये देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी आई है, इसलिए आपकी पोर्टफोलियो बढ़ी हुई है। तो रिटेलर ने खरीदारी किया हुआ है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप मैक्सिमम रिटेलर की पसंद में होते हैं और वो पैसा वहीं लगाते हैं, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी होती है और कम टाइम में पैसा बनता है। इसलिए लोग मिड कैप में पैसा लगाते हैं और स्मॉल कैप में पैसा लगाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि FIDI कंडीशन क्या है। 1,562 करोड़ की सेलिंग की है और DI ने 3,508 करोड़ की खरीदारी की हुई है। IDI ने खरीदारी कम की है, FI ने सेलिंग ज़्यादा की है। और अगर
कैश की बात करें, कैश मार्केट के हिसाब से, तो देखिए आज के डेट में थोड़ी सेलिंग कम आ रही है, धीरे धीरे सेलिंग कम होती जा रही है। जैसा कल भी हम बात कर रहे हैं कि 15 तारीख जो है 3 अक्टूबर के बाद से एफआई की सेलिंग कम हुई है। देख रहे हैं डेटा, यहाँ लगातार एफआई की सेलिंग कम होती जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं एफआई खरीदारी भी कर रहे हैं, किसी न किसी सेक्टर में खरीदारी करने का पैसा खरीदारी भी कर रहे हैं, कम जा रहा है, सेलिंग कम हो रही है, क्योंकि जो चाइना से उनका मोह था वो भंग हो गया है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, कल के डेट में क्या हो सकता है। तो हम लोग पहले निफ्टी चेक कर लेते हैं। हम आपको बोलते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी का जब ऑप्शन चेन चेक कीजिए तो ओवरऑल मार्केट क्या है, बुलिश है बेयरिश है, उसको चेक करने के लिए आप टोटल ओवाई देखा करिए। काल की जो टोटल ओवाई है वो है 70,39,000 और पुट की ओवाई है 37,92,000। इसका क्या मतलब होता है कि लगभग डबल जो है कॉल राइटर ज़्यादा है। इसका मतलब मार्केट को नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, निफ्टी के ऊपर दबाव है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है। आइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस देखेंगे और पुट के माध्यम से हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारा मार्केट 25,000 पे क्लोज है, तो 25,000 आज हमारा का बेस है, एटीएम हो गया, यहाँ से हम देखेंगे। अब देखिए कॉल राइटर की बात करें तो कॉल राइटर 25,000 पे कम हुए हैं आज, लेकिन टोटल में 2,04,000 है, टोटल में ज़्यादा है। वहीं पुट राइटर की बात करें, पुट राइटर 10,000 बढ़े हैं वाई, लेकिन टोटल में 1,85,000 है। तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटर ज़्यादा है पुट राइटर से। लेकिन एक चीज़ अच्छी क्या है कि ऊपर 25,100, 25,150 और 200 पे आप देखेंगे तो ऊपर की लेवल पे आज की डेट में पुट राइटिंग बढ़ी है। देखिए पुट राइटिंग बढ़ी हुई है। सुबह में 25,200 के ऊपर निफ्टी गया भी था, बट सेलिंग आई, नीचे आ गया, लेकिन अभी भी पुट राइटर बढ़े हुए हैं। तो इसका क्या है, चांसेज है कि ऊपर में अभी मार्केट हमारा ऊपर साइड में जा सकता है, पुट राइटर इंटरेस्टेड है ऊपर ले आने में। वहीं पे सपोर्ट की बात करें तो 24,700 से लेके हमारा जो सपोर्ट आ रहा है 24,700, 24,800 और 24,900 का, ये हमारा सपोर्ट है। अगर 24,700 टूटता है तो फिर हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधे आएगा 24,500 का। ये पिछले भी 3-4 दिन से यही आपको डेटा आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। सेलिंग प्रेशर ऐसे ही दिख रहा है और आपको 24,700 का मेजर सपोर्ट दिख रहा है, और चार्ट पे भी ऐसे ही आ रहा है। इसी हिसाब से चार्ट पे भी आपको दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात कर लें तो ऊपर में 25,100 पे आज देखिए टोटल 2,51,000 ओआई है खड़ा है, जिसमें 98,000 आज के डेट में आया है ओआई। और 25,200 की बात करें तो 25,200 पे 3,29,000 ओआई टोटल है और 1,28,000 आज के डेट में ओआई आया है। ये यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर 25,200 के ऊपर हमारा मार्केट निकलता है तो हम 25,300 के पे जाएंगे, क्योंकि 25,300 पे 2,99,000 का वाई खड़ा है, 1,31,000 का आज वाई आया हुआ है, आज कल राइटिंग हुई है। उसके बाद हमारा जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस आएगा 25,500 का मेजर सपोर्ट है, और फिर हर 100 पॉइंट पे आप देख सकते हैं सपोर्ट है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं अगर 25,200 को हम क्रॉस करते हैं तो हम 25,500 या उसके ऊपर निकलेंगे। जब तक हम 25,200 को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक हमारे निफ्टी में दबाव दिखेगा, चांस रहेगा कि हम डाउन साइड में जा सकते हैं। और इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। अब आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो अभी हम लोग चेक करेंगे तो अब नेक्स्ट वीक का देखेंगे बैंक निफ्टी। अब हम देखेंगे 16 अक्टूबर का, क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई तो आज का डेटा ख़त्म हो गया है, तो उससे मतलब नहीं है। 16 अक्टूबर का हम चेक करेंगे। टोटल देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बन रही है। तो देखिए बैंक निफ्टी में टोटल जो कॉल राइटर है वो 12,77,000 है और टोटल पुट राइटर 11,75,000। ये लगभग बराबर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 लाख का डिफरेंस है, तो 20% का लगभग डिफरेंस आ रहा है इसमें। इस हिसाब से बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत है निफ्टी की अपेक्षा, क्योंकि ज़्यादा चांसेज है कि बैंक निफ्टी में वापसी हो जाए, खरीदारी आ जाए। आइए सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए हमारा निफ्टी 51,000 पे है, बैंक निफ्टी 51,000 पे खड़ा है।
और आज की डेट में बात करें तो कॉल राइटिंग जो है बड़ी है 51,000 पे 44,000 और टोटल 73,000 है। उसके अगेंस्ट में पुट राइटर जो है आज बढ़े हैं 41,000 पुट राइटिंग आई है, और टोटल की बात करें तो 72,000। तो लगभग दोनों का बराबर है, देख रहे हैं, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों लगभग बराबर, मतलब 51,000 पे बुल और बियर दोनों बराबर जोर लगाए हुए हैं। इसके ऊपर और नीचे किधर जाना है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वहाँ पे इनका बराबर। तो कल की डेट में किधर भी जा सकते हैं, किधर जाएंगे उसको हम एक बार वाई के हिसाब से देख लेते हैं। तो 50,800 पे आज 10,000 का वाई आया हुआ है, टोटल 15,000 है, और 50,700 पे वाई है। इसके बाद हमारा सपोर्ट 50,500 पे है, क्योंकि यहाँ 22,000 की वाई आई है और 40,000 टोटल वाई है। इसके नीचे अगर 50,500 तोड़ते हैं तो सीधे हम 50,000 का फिर लेवल देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद 24,000 की वाई आई है 50,000 पे और टोटल 45,000 की है। रेजिस्टेंस की बात करें तो आप देखिए, आपको हर इधर 100 पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। 25,004 सबसे अधिक जो आपको देखेगा ओपन टेस्ट आज की डेट में वो है 51,500 पे। 51,500 पे आपको 53,000 का टोटल आज की डेट में ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और टोटल में 73,900 है। इसके ऊपर हम निकलते हैं तब हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो है 52,000 पॉइंट का। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए बात करें तो 51,000 के बाद नीचे में हमारा 50,000 तक के जाने का 1,000 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, और ऊपर में भी 1,000 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हर 100 पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको मिल रहे हैं देखने को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।